हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ फॉर DFCCIL एग्जाम। आपको पता है आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आना है और 24 मार्क्स के भी आना है। मतलब आपको मैथ बहुत अच्छे से सभी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पहले हम आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है। और उससे पहले हम आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर करा दिए, जो 2018 में आया था वो भी करा दिया है, 16 में आया था वो भी करा दिया। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ये दोनों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और ये भी आपको प्रैक्टिस रहना जरूरी है। ऐसा सोचते हैं कि हमें सब क्वेश्चन आता है, तो चलिए एक्सरसाइज बनाते समय आपको पता लग जाएगा आपको कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम पहले देख लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये काम का चीज़ है। यहाँ पे देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब आपका यूनिट डिजिट जो होगा ना, लास्ट का यूनिट प्लस डिजिट होगा, उसके लास्ट में क्या नहीं होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िए। मतलब सपोज कीजिए कि एक्स वाई और जेड कोई नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लास्ट में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो 2, 3, 7 और 8 अगर प्रेजेंट है इसके लास्ट में, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे छांट लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या है इसके लिए कंडीशन, तो ये पहला नंबर पे कंडीशन मान लीजिए। दूसरा नंबर पे ये मानिए कि जैसे कि लास्ट में होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है, तो लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए 250 है, तो ऑड नंबर जीरो है, एक है, तो ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ 2 को जीरो हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड करेगा क्या कि पहले क्या नंबर है, उस पर भी डिसाइड करेगा। लेकिन ए को जीरो है तो ये नहीं होगा, हम इसको डायरेक्ट काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि ए है, बी है, यहाँ पे 3 को जीरो आ गया, तो ये कभी भी क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह से हम इसको काट देंगे। दूसरा रूल समझ गया। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है कि जो लास्ट का 2 को डिजिट होगा, ये कैसा होगा कि लास्ट को 2 को डिजिट ऑड नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक्स वाई जेड आपको कुछ भी दिया हुआ, ये दोनों लास्ट का दोनों डिजिट जो है, अगर ये दोनों के दोनों ऑड है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 को लास्ट 2 को डिजिट ऑड हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस सबको कॉपी में लिख लीजिए, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको आगे क्वेश्चन खूब मिलेगा, ठीक है, समझ गए ना बात। तो वहाँ आपको निकाल के देखना पड़ेगा, उससे अच्छा आप यहीं पे लिख लीजिए सब कुछ। उसके बाद देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि लास्ट यूनिट डिजिट 5 आ गया, इससे पहले 2 है तो ठीक है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। और 2 अगर नहीं है, 2 के सिवा और कुछ आ गया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस चारों बात का आपको ध्यान रखिए, आगे आपका क्वेश्चन इस पर खूब मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब आगे आपका थ्योरी, ये सब जितना ये प्रोसेस दिया हुआ है इसको नहीं पढ़ना है, हम आपको इससे बेटर प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया है ये सब को छोड़िए आप। देखिए थोड़ा स्क्वायर और क्यूब रूट देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्वायर के लिए रूल बता देता हूँ। देखिए स्क्वायर के लिए क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर, चलिए मैं नीचे बताता हूँ जहाँ पे मतलब पेज मिल जाएगा आपको अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही बताना शुरू करता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यही बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, मतलब इतना नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो इसको पहले अंदर कीजिए, नंबर को क्या है आपका, तो 41209। अब स्क्वायर रूट हम जब भी निकालते हैं तो हम ये क्या करते हैं, लास्ट से 2 को डिजिट को रख लेते हैं, बाकी इधर सबको क्या करते छोड़ देते हैं, सबको छोड़ दिए। अब हमें क्या है, जब भी हम स्क्वायर निकालने के लिए बैठते हैं तो हमें 1 से लेकर के और 9 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कि हम थोड़ा लिख देते हैं, आप देख लीजिए, 1 का, 2 का, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप साथ साथ बोलते भी जाइए, 1 4 9, ये कितना हो जाएगा 16, और ये 25, और ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 49। 8 का अगर आप लिखिएगा तो कितना 64, और 9 का लिखिएगा तो 81। अब ये हमें चीज़ें दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, ये हमेशा 100% चलना चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें ये जो 2 को डिजिट लिए है ना लास्ट वाला, तो इसको हम इस डिजिट को छोड़ देंगे जो सेकंड पे है, पहला वाला को सिर्फ लेंगे। और 9 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो आप 9 बोलिएगा सर एक तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और ये किसके, तो 7 के स्क्वायर के लास्ट में है। तो या तो इसका यूनिट प्लस 3 होगा या 7 होगा, जो निकलेगा उसका। अब हमें ये देखना है, अब आपके पास कितना बच गया, तो 412। अब 412 जो बच गया, तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसके नियर स्क्वायर कोई देखना है। तो अगर आप 20 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 400, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो आप 400 बोलिएगा, 41 होगा सर, ठीक है। तो यहाँ अभी किसके बीच में, इस दोनों के स्क्वायर के बीच में है ना नंबर, तो यहाँ से हमें छोटा नंबर ले लेना होता है। कौन लेंगे, छोटा। तो छोटा क्या है दोनों में, तो 20 है, ठीक है। अब यहाँ से कौन नंबर लेंगे वो डिसाइड करेगा कि ये 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर कितना 441। तो इस दोनों में से किसके नज़दीक है, 412 है वो किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है कि 441 के नज़दीक है। तो आप बोलिएगा सर 400 के नज़दीक है, मतलब छोटा वाला के नज़दीक है। 400 छोटा है 441
41 है तो छोटा वाला का नज़दीक है, तो यहाँ से हम कौन टर्म लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे छोटा वाला लेंगे तो 20, ये कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। बात समझ गए ना। हम पहले क्या देखेंगे कि हम स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर रूट, तो हम पहला 2 को इसमें से देख लिए, बाकी को छोड़ दिए। अभी 2 को देखने के बाद हम क्या किए, हम इसमें से भी जो सेकेंड प्लेस पर था उसको छोड़ दिए, फर्स्ट प्लेस वाले को देखे, और ये देखिए कि ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 7 के स्क्वायर के, तो हमारा यूनिट प्लेस कोई भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, अब हम आगे चले, आगे देखें कि इसके नज़दीक का स्क्वायर देखें, तो हमें 20 का स्क्वायर दिखा क्या, तो मतलब 400, और 21 का स्क्वायर कितना 441 दिखा। ये सब हमें याद रहना चाहिए, ये सब तो आपको याद ही होगा अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ से छोटा ही लेना है, सब कंडीशन में हमें यहाँ से छोटा ही लेना है। अब हमें देखना है कि ये जो हमें स्क्वायर लाए हैं ये किसके नज़दीक है, तो जिसके नज़दीक रहेगा वो वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। अगर बड़ा वाला के नज़दीक रहता तो हम बड़ा ले लेते, छोटा वाला के नज़दीक है तो छोटा ले लिए। समझ गए बात, तो 203, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर रूट। देखिए अब क्या है यहाँ पे कि स्क्वायर रूट दिया गया है आपको, इसमें पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ डिजिट आएगा जब हम निकालेंगे, तो दिया क्या है आपको से पहले देखिए, ये कंसेप्ट है, समझ लीजिए आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है कि आपका यहाँ पे 6 2 5 6 8 5 7 4 6, और उसके बाद क्या है 2 0 और 9, तो क्या वो नंबर है 2 4 6 2 8 2 10 2 12। देखिए अब यहाँ पे रूट के अंदर कितना इवेन नंबर है, और कितना है नंबर पूरा टोटल, तब 12 वो है। जब भी आपको रूट के अंदर ये इवेन नंबर आ जाए, टोटल नंबर कितना है 12, ये कैसा नंबर है इवेन, बात को ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन आएगा इवेन। ठीक है, इवेन है, तो जब इवेन नंबर आएगा ना तो हमें क्या करना है, इसमें सीधे सीधे 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझिए, लेकिन अब देखिए चेंज हो जाएगा कंडीशन कहाँ पे, जब ऑड आएगा तब, तो इवेन आएगा तो आपको यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट 6 डिजिट में आ जाएगा, और नॉन परफेक्ट होगा तो पॉइंट के बाद यहाँ वैल्यू बढ़ भी सकता है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद वाला कंसीडर करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें सिर्फ डिजिट पूछा है। समझिए, अब मान लीजिए कि इसके बाद हम एक ऑड का भी आपको एग्जांपल बता देते हैं। देखिए ऑड का एग्जांपल बताएंगे, इसके बाद अब एगो मान लीजिए कि 3 एक और ले लीजिए, तो अब इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट हो गया, तो 13 गो हो गया। तो जब 13 गो हो गया तो ऑड हो गया, तो अब इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट आएगा, निकल करके बाहर कितना आएगा, तो देखिए जब भी ये ऑड आ जाए ना तो इसमें एगो जोड़ दीजिए, 13 + 1 14 बटा में 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 गो। तो रियल नंबर जो होगा ना, नंबर ऑफ डिजिट वो 7 गो आएगा, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पॉइंट के बाद और भी कुछ वैल्यू आएगा। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से याद करके रख लीजिए, क्योंकि आपको अगर जब क्वेश्चन आएगा ना आपके पास एग्जाम में और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये सिर्फ आप यहाँ पे गिनते ही रहिएगा कि कौन ले, 2 ले 3 ले 5 ले। ठीक है, जब तक आपको प्रैक्टिस ना रहेगा तब तक। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रूट के अंदर आपको 2 चाहिए, फिर आपको स्क्वायर रूट यहाँ निकालने आना चाहिए। तो चलिए हम पहला का निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 17 9 56 दिया हो, यही दिया है ना। तो हम 6 के देखेंगे किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 6 के आता है, और किसके लास्ट में आता है तो 16, 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, यही आता है ना। जब 6 के स्क्वायर करते हैं 36, तो इसके यूनिट प्लेस पे है, और 4 के स्क्वायर करते हैं तो कितना 16, तो इसमें आता है। तो ठीक है, यहाँ पे या तो 4 होगा यूनिट प्लेस या 6 होगा। इससे पहले देखिए अब ये 2 को तो हमारा हो गया, ये कितना मतलब 179 है। देखिए अगर 12 के स्क्वायर लेते हैं तो कितना होता है, 13 का स्क्वायर लीजिए, 13 का स्क्वायर लीजिए तो 13 नहीं 169, और 14 का लेते हैं तो कितना 196 आ गया। तो इसी के दोनों के बीच है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमेशा क्या बोले आपको, छोटा हम लेंगे तो ठीक है 13 ले लिए। अब यहाँ से कौन आएगा, तो किसके नज़दीक है, तो आप देखिएगा तो 169 के नज़दीक है, तो 169 के नज़दीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, छोटा वाला आएगा तो 4 आ गया। समझिए बात, तो 134 आपको यहाँ से मिल गया। आगे बढ़िए, अब दूसरा का निकालिए। अब दूसरा में क्या दिया था आपका कि 24 0 25 दिया है, तो 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो एक ही 5 ही के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 240 बचा, ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो अगर आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का कितना 215 15 225, और 16 का करते हैं तो कितना होता है, तो 16 16 256 आता है। ठीक है, तो ये देखिए अब किसके ये नज़दीक हो जाएगा, तो यहाँ से तो हमें 15 ही लेना है डायरेक्ट, हमें छोटा ही लेना था, और यहाँ हमारा एक ही टर्म है, हमको छोटा बड़ा देखना ही नहीं, तो हम डायरेक्ट 55 ले लिए, तो 155 हो गया। अब इस दोनों को जोड़िए, 155 और 134, तो कितना हो गया 9 8 और 2, तो ये कितना हो गया 289। अब रूट के अंदर डाल दीजिए कितना 289, तो कितना हो जाएगा 17 आपका निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन डी है 3। समझ गया बात, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको ये चीज़ें बढ़िया से निकालने आना चाहिए। समझ गया बात, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 घटा दीजिएगा तो 16, तो मतलब ये पूरा का वैल्यू कितना आपको 4 दे दिया। अब 4 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो ये 5 दे दिया आपको, और 5 इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36, और 36 रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या 6 हो गया वैल्यू, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गया बात। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब ये किसका 22 का स्क्वायर है ना,
तो ये देखिए यहाँ पे कितना, तो ये अगर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना 22 हो गया। तो यहाँ रूट अंडर इसको व्हाट को आप x ले लीजिए, x ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या देखिए कि 1034 बटा में कितना, तो 22। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम किसका है, आपका है कि मेरा, तो ये काम आपका है। ठीक है, तो हम आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल आपको ये और ये दिया गया है, दोनों फॉर्म में दिया गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट है। जैसे कि आप ये चीज़ पढ़े हुई है क्या कि ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी इंटू में क्या, तो ए माइनस में बी, यही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी सेम है, देखिए क्या है, 272 का स्क्वायर माइनस में कितना, तो 128 का स्क्वायर, यही चीज़ है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 272 प्लस में कितना 128, और फिर से क्या, तो 272 माइनस में क्या 128, यही चीज़ होगा ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 144। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 के 6, आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। 4 चौका 16, 1 17 के 7, आपके पास कितना 1 है। 4 इकाई 4 और 1 कितना 5, और उसके बाद कितना 2 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रूट करना है। अब इसको आप रूट करिए, जब इसको आप रूट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आप इसका जब निकालिएगा 100 के तो आपको 10 मिल गया, और 21 का 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 24 और ये 0 तो कितना 240 आ गया, क्योंकि 576 तो आपको पता है ना, 24 का स्क्वायर होता है कितना 576 होता है। यहाँ से आपको 2 0 के बदले 1 0 आ गया, यहाँ से 24 तो 240 हो गया। समझ गया बात। तो चलिए प्रैक्टिस आप करते रहिए, सबसे अच्छा बात है प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई सोल्यूशन नहीं है मैथ का। देखिए अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो सबसे पहली बात, अब इसको स्क्वायर से हम अगर बाहर करेंगे तो 81 हो गया। ठीक है, और 81 का देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 81 का होल स्क्वायर है 81 का, और यहाँ पे भी क्या, अगर व्हाट की जगह एक्स ले तो एक्स क्या, अब ये दोनों से दोनों कट जाएगा। तो सिंपल बात क्या होगी, एक्स इक्वल टू में 81 बच गया। तो ये कहाँ पे है ऑप्शन, देखिए तो कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब डी हो जाएगा। 81 रहता तो 81 होता। चलिए देखते हैं आगे आपका ये क्वेश्चन देखिए। अब जो हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं ना, अगर वहाँ पे आप सही से नहीं सुने होइएगा, आपको लग रहा हो कि सर बेकार में बता रहे हैं, तो अब काम आने वाला है। यहाँ पे देखिए, और आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपको घंटों देर लग जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी, द एटलीस्ट 2 डिजिट डिजिट यूनिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इज नंबर 8। ये कह रहा है कि मतलब 2 डिजिट का नंबर लेना है, एक्स वाई कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, ए बी कुछ भी ले लीजिए। कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे 8 होगा, तो ये क्या किसी का स्क्वायर रूट है, भैया किसी का नहीं है। हम आपको बताए हैं क्या कि यूनिट प्लेस पे अगर क्या आ जाए कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये सब आ रहा है तो मतलब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझ गए, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर, अगर आप प्रॉपर्टी सही से नहीं देखे तो वहाँ शुरू में जाकर के एक बार देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में क्या है कि आपको इतना का स्क्वायर बोल रहा है तोड़ने के लिए, तो करिए 2 का रूट अंडर 2 का कीजिएगा तो कितना 2 हो जाएगा, प्लस में कितना 1/2 हो जाएगा, प्लस में कितना तो 2 रूट अंडर 2 और गुने में 1/रूट अंडर 2, तो ये कट जाएगा। 2 2 4 4.5 हो गया ना, 2 2 4 यानी कि 4.5 4 1/2। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे, तो ऑप्शन सी में 4.5। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन ये है 10 नंबर। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, तो ये किसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है 0.16 का, तो ये कितना हो जाएगा 16 बटा आप इसको 100 लिख लीजिएगा, तो 16 को बाहर निकालिएगा तो 4 और 100 का निकालिएगा तो 10, तो मतलब 0.4 आ गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको आप बाहर निकालिए। जब इसको देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गो है, तो मतलब यहाँ पे इसको 4 गो 0 नीचे ले आइए, 4 गो 0 नीचे ले आए और इसको हटा दीजिए। 225 किसका 15 का स्क्वायर होता है ना, 1.5 का आपका पहले ये होल स्क्वायर है, उसके बाद गुना में है क्या कि 15 आ जाएगा, और नीचे में कितना 4 गो 0 तो 100 आ जाएगा। समझ गए बात। चलिए अब इसको भी अगर 0 नीचे लेकर के आ जाइएगा तो देखिए 15 का यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्यूब देखना है। कैसे कि देखिए इसको अगर नीचे लेकर के आइएगा 0 का, तो ये स्क्वायर गुने स्क्वायर है, तो इसका मतलब जब ये हटेगा तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया आपका 15 का क्यूब बटे में कितना 10⁴ हो गया। अब 15 का क्यूब कीजिएगा और 10⁴ मतलब 4 से अगर भाग दीजिए, देखिए 15 15 कितना 225 होता है ना। ठीक है, इसको 15 से आप गुना कीजिए। ठीक है, सॉरी 15 15 225, हाँ ठीक है, 15 15 225 होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप इसको अगर गुना नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, जैसे कि कितना 225 है ना, तो इसको क्या करिए 10 प्लस में 5 में तोड़ लीजिए। अब इसको देखिएगा तो कितना ये हो जाएगा आपका 2250, और ये कितना हो जाएगा इसका आधा 1125 हो जाएगा। तो इसको देखिएगा तो कितना 5 7 3 3 तो 3300 होगा 75। अब बटे में 4 गो 0 भी तो है, तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.3375 हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको इसका आप निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, आप इसको 15/625 कर दीजिए और बटे में कितना कर दिए, तो 4 गो जीरो, ठीक है, 4 गो जीरो। तो इसमें से आपको 2 गो जीरो बाहर आ गया, तो आपको ऊपर में क्या बच गया कि 15/625 बच गया और नीचे में कितना 100 आ गया। अब ये हम आपको 4 बार सिखा चुके हैं पीछे, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्वायर निकाल करके 100 से स्क्वायर रूट निकालिए और 100 से भाग दीजिए, आपका टक दे आंसर आ जाएगा। मैं आंसर आपको 12 का बता दे रहा हूँ, 12 का आंसर हो जाएगा बी, एकदम टक दा आ जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या, आपको इतना इक्वल टू दिया हुआ है कितना 135, तो आपको बोल क्या रहा है कि सब का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि इतना का वैल्यू इतना प्लस में इतना जोड़ का वैल्यू क्या, तो आपको सीधे क्या करना है 135, यहाँ से इसको हटाइएगा तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटाइएगा तो 10⁴ आएगा, यहाँ से इसको हटाइएगा तो 2 4 6 10⁶ आएगा, और जब यहाँ से इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 4 6 2 8, मतलब 10⁻ कितना 8 आ जाएगा। तो अब इसको रूट से बाहर निकालते जाइए तो कितना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मान लिया कि 135 बटा में कितना 10 हो जाएगा, तो 13 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा। इससे आगे बढ़िएगा तो क्या देखिए कि 1.35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब 2 गो जीरो से डिवाइड होगा, यहाँ पे अब 3 गो जीरो से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 0.135 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गो जीरो से डिवाइड, तो 0.0135 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 और ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9 और ये भी हो जाएगा कितना 9 पॉइंट में कितना, तो 41, तो 14.985, देखिए 14.9985, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जहाँ व्हाट है वहाँ एक्स मान लीजिए, यहाँ भी एक्स मान लीजिए, यहाँ भी। तो अगर एक्स मान लीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहाँ क्या दिखेगा कि 128 है। इसके मतलब क्या है 64 गुने में 2 है, और ये कितना है 162। इसके मतलब गुने में क्या 2 गुने में 81 है, यही है ना। तो 64 का कितना निकल के आपको आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 64 को देखिएगा तो एक्चुअली 16 का आपको क्या 4 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 16 गुने में 4 हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ से आपको 4 आ गया, 4 गुने में फिर यहाँ से वो 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 8 के स्क्वायर हो जाता है 64, तो यहाँ से 2 आ गए। ये अभी 2 आपको बचा है और ये 2 मिल करके फिर से वो 2 दे दिया, ये कितना 81 है तो आपको 9 दे दिया। आप इसको क्या कीजिएगा फिर से इसको रूट में कीजिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बराबर था, ये किसके तो एक्स स्क्वायर के बराबर था। इसको रूट में कीजिएगा तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12। आप सबको एकदम करने के लिए मत बैठिएगा, जब आपको जैसे सॉल्यूशन सुविधा पड़ रहा है वैसे दनादन करते जाइए, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 0.13 बाई में कितना, तो पी स्क्वायर इजकल टू में कितना है, तो 13 है। तो आप इसको क्या पी स्क्वायर इजकल टू में लिख दीजिए 0.13 बटने में कितना, तो 13। अब इसको कटेगा तो कितना 1 बटा में 100 आ जाएगा ना, तो जब ये बाहर निकलेगा तो 1 बटा में 10, इसके मतलब क्या 0.1 आ जाएगा आंसर। तो कहाँ पे है अवेलेबल, ऑप्शन बी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर। देखिए सब क्वेश्चन को आप टाइम देकर प्रैक्टिस कीजिए ना, तो जिस दिन क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में तो आपको लगेगा मेरा 1 नंबर व्यर्थ चला गया जो फ्री में मिल सकता था। चलिए अब यहाँ पे देखिए अब इसके जगह आपको एक्स रख देना है, ठीक है, और ये जोड़ घटाव है, सिर्फ इसको कैलकुलेशन आपको करना है। ऑफ का मतलब होता है गुना, यहाँ पे गुना कर देना है आपको, तुरंत इसका कैलकुलेशन कीजिए, मतलब धड़ाक द कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जोड़ घटाव है तो आप तो कर ही सकते हैं ना। चलिए इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, इस पॉइंट को हटा करके एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना है, रियलिटी में 0.0196 बटे में कितना, यहाँ पे x है और इक्वल टू में 0.2 है। तो देखिए इसको अगर हटाइएगा तो 1 2 3 4 गो जीरो नीचे आ गए, और ये कितना 196 होगा, इसका मतलब 14 ऊपर हो गया और नीचे में कितना हो गया, तो x और 4 गो रूट अंडर x हो गया, और यहाँ पे कितना 4 गो जीरो था तो 2 गो जीरो यहाँ आ गया, ठीक है। इक्वल टू में कितना 0.2 है। अगर ये 0.2 इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखिएगा आप तो 14 मतलब 0.14 बटे में कितना 0.2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यानी कि रूट के अंदर x। अगर इसको आप कट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब इसका एक्स स्क्वायर, अब इसको अगर कीजिएगा तो 749 होता है तो 0.49 आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 0.49 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका ये 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इसका देखिए आपको पता होगा, अगर मान लीजिए कि इसको पहले आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए तो कैसे लिखिएगा, इसको पॉइंट हटा लीजिए तो 484 और इसको भी पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ से 3 गो जीरो ऊपर जाता है, ये गो नीचे आए, इसके मतलब क्या होगा ऊपर में ही 2 गो बच गया, तो ऊपर में आप 2 गो जीरो बचा लीजिए। और यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे कितना आएगा 289, तो ये कितना का स्क्वायर होता है 22 का, और यहाँ 100 के बदले कितना आ गया तो 10 आ गया, और ये कितना 17
समझ गए बात। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 12, इतना आ जाएगा 12 16 बटा में 17। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर है कि इसको आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए आप इसको अगर यहाँ पे गुना पहले इसको गुना कर दिए, उसके बाद जोड़ दिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपका 784। कितना आ जाएगा ऊपर में, तो रूट के अंदर आ जाएगा 784 बटे में कितना, तो 729 इक्वल टू में कितना, तो 1 प्लस में x बटा में कितना 27। अब ये देखिए इसको जब इसको बाहर निकालिएगा ना, तो इसको जो रूट होता है ना, ये 28 का होता है रूट, कितना 28 का रूट होता है, और ये कितना, तो 27 का रूट होता है। इक्वल टू में कितना 1 प्लस में x बटा में कितना 27 आ गया। अगर आप इसको ऊपर में यहाँ गुना कर लेते हैं और यहाँ, तो ये देखिए इससे ही कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया 28 इक्वल टू में कितना, तो 27 प्लस में x बच गया, मतलब x इक्वल टू कितना 1 आ गया। समझ गए बात। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए ये सब प्रैक्टिस से आएगा, आप भी धाए धाए कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सर आप इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, नहीं आप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस का जरूरत है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ लीजिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड कहानी खत्म हो जाएगा। ये देखिए पहली बात क्या है कि रूट अंडर 5 3 रूट अंडर 5 दिया, प्लस में कितना, इसको आप बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा 25 गुने में 5 होता है। तो यहाँ पे कितना 5 रूट अंडर कितना आपको 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 रूट अंडर कितना 5 इक्वल टू कितना दिया, तो 17.88 दिया, यही दिया है ना। आप यहाँ से रूट अंडर 5 का वैल्यू निकाल लीजिए। रूट अंडर 5 इक्वल टू कितना होगा 17.88 बटे में कितना, तो 8 हो गया। ये बात समझ गए। अब आपको ये वैल्यू पूछा है, तो देखिए 16 पंचे कितना होता है 80 होता है ना, तो बाहर में निकल जाएगा तो 4 रूट अंडर 5 हो जाएगा, प्लस में कितना, ये 6 रूट अंडर 5 है। ये चीज़ है ना, इस 16 को हम बाहर में निकाल दी, जैसे कि अंदर में था 16 पंचे 80 था, तो हम 16 को बाहर में निकालते 4 हो गया। तब यहाँ कितना आपको दिखा 10 रूट अंडर 5। अब रूट अंडर 5 का वैल्यू यहाँ निकाले है ना इतना, तो आप यहाँ डाल दीजिए 10 गुने में कितना हो जाएगा, तो 17.88 बटा में कितना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया बात। अब इसको आप कट कीजिए। जब इसको आप कट कीजिएगा तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2 से थोड़ा अधिक आ रहा है, तो मतलब कितना, अब इसको अगर कट कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा 22.35 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछा है, तो कैलकुलेशन आप कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 रूट अंडर कितना 12 बटे में कितना लिखा है 2 रूट अंडर कितना 28, यही लिखा है। और इसको हम गुना में, जब भाग में गुना में करेंगे तो चीज़ें उलट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 21 हो जाएगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते पहले, तो 3 बटा में कितना, ये 2 से 2 गुना कर लेते 4। अब सबको रूट के अंदर हम डाल देते, कितना है 12 है, गुने में क्या है 98 है, बटा में क्या है तो 28 और यहाँ पे 21 है। ठीक है, तो ये देखिए 14 से अगर काटेंगे तो 14 7 98, 14 दूना ये। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे तो 3, और 6 से इसको काटेंगे तो 12 2। इसके मतलब आपको 3 गुने में कितना रूट अंडर 2 आ गया, और बटे में 4 आ गया। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 गुने में कितना 1.414, ठीक है, बटे में कितना 4। हमें पॉइंट के बाद भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन के बाद भी चेंज दिया हुआ है। तो इसको गुना कीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 4 तिया 12 के 2, आपके पास 1 बचा 4, यानी कि 3 गुने 3 और 1 कितना 4 हो गया। उसके बाद जब इसको गुना कीजिए तो 4 तिया 12 का फिर से आपको 2 और 1 बच गया, 3 गए 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब इसको क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए। जब 4 से भाग दीजिएगा तो क्या एक मरतबे आपको 4, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब ये देखिए पॉइंट देकर के आप 2 उतारे, अब फिर से भाग नहीं लगा, मतलब 0 दीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो ये कितने 6 मरतबे, तो 1.06 देखिए कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये रेकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में पहले आएगा, उसके बाद ही बनेगा। देखिए आपको यहाँ पे जैसे कि 0.4 के ऊपर बाढ़ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 4 बटा में 9 लिख सकते हैं। अब इसको आप रूट के अंदर कीजिए। जब रूट के अंदर कीजिएगा तो आपको 2 बटा में यहाँ 3 मिल जाएगा। अब 2 बटा 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.666, इसी तरह से आगे जाते हैं। तो इसके मतलब क्या 0.6 के ऊपर क्या रेकरिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा। चलिए देखिए आपको ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम जो पीछे का जो थ्योरी पढ़ाए थे नंबर सिस्टम का, वहाँ एकदम अच्छा से समझाए हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें नंबर सिस्टम वाला क्लास तो जरूर देखिएगा। चलिए देखिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना है कितना, तो इसका वैल्यू 0.064 का। अब देखिए इसमें तनको जल्दीबाजी कीजिएगा ना, तो सब आपको यहाँ 64 है, यहाँ 8 में वैल्यू दिख रहा है 3 को, तो आप तुरंत मार दीजिएगा, लेकिन उसका वैल्यू वो नहीं है। देखिए जब इसको आप नीचे कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको हटाइएगा पॉइंट को तो 1000 मिल गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 64 है तो आपको 8 तो आ गया ऊपर में, और 100 के बदले नीचे में 10 आ जाएगा। रूट के अंदर अभी भी आपको क्या, तो 10 बचा हुआ है। इसको देखिए जब इसको आप ऊपर में कीजिएगा तो कितना 0.8 बटे में कितना, तो 10 के अगर रूट से बाहर निकालिए तो 3 पॉइंट लगभग 3 होता है। अब इसको देखिए जब इसको भाग दीजिएगा तो लगभग कितने के बराबर आ जाएगा, 0.3 से थोड़ा कम आ जाएगा। कितना 0.3 से कम आएगा, तो 0.3 से आपको कम वैल्यू क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। हमें एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें तो ऑप्शन को पकड़ना है ना। समझ गए बात। चलिए देखते हैं
आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट अंडर 5 का आपका वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, तो 2.236 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो 1 बटा में रूट अंडर 5 का वैल्यू पूछ रहा है। इसके मतलब क्या, 1 बटा में 2.236, तो ये कितना हो जाएगा। अगर ये 2 रहता तो 0.5 हो जाता, लेकिन ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो मतलब वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, 0.5 से थोड़ा कम आ जाएगा, 0.5 से कम आएगा, थोड़ा ही कम आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो 0.3 तो बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए बात, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, द लिस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई कितना, तो 294 में मस्ट बी मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के। देखिए सिंपल भाषा में हम अगर आपको बताऊं तो यहाँ बोल रहा है कि 294 में किस चीज़ से, 294 में कितना से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले बात, इसका गुणनखंड आप निकाल लीजिए। तो 200 कितना, 94 है। चलिए इसको अगर हम 2 से देखेंगे तो कितना, 147 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 7 से देखेंगे तो 2 1 21 आ जाएगा, फिर से 7 से देखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर हम रूट के अंदर इस सब चीज़ को लिखते हैं तो हमें 7 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें 1 2 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में और 1 3 भी चाहिए। इसके मतलब हम अगर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा काम क्या होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझिए बात, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये एक क्वेश्चन आया क्या, देखिए हम ये 2 कंसेप्ट आपको बाद में बताएंगे, दूसरे क्लास में बता देंगे, अभी बताएंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना इसमें 40 क्वेश्चन है तो इसको खत्म कर दूँ। एक 26 नंबर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आएगा, एक होता है एडिशन वाला आता है, एडिशन, और ये क्या, सबस्ट्रैक्शन, मतलब एगो जोड़ और एगो घटाव, कि कितना जोड़े या कितना घटावें तो वो परफेक्ट नंबर बन जाए। तो ये कंसेप्ट हम आपको अभी बचा के रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, हमें आप याद दिला दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जब नेक्स्ट क्लास का वीडियो आएगा तो, ठीक है। चलिए तो अभी हम इस दोनों कंसेप्ट को छोड़ते हैं, हम इस दोनों कंसेप्ट का आपको आगे बताएंगे। चलिए देखिए आगे देखिए, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन बस हम छोड़ रहे हैं 40 में से, बाकी सब करा दे रहे हैं। देखिए 27 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको इसका इक्वल पूछा है, तो आपको ऊपर में क्या दिया कि रूट अंडर 7 प्लस में कितना, रूट अंडर आपको 5 दिया हुआ है। उसके बाद कितना, तो रूट अंडर 7 माइनस में रूट अंडर 5 दिया है। तो इसको आप क्या कीजिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जानते हैं ना कि ऊपर नीचे क्या कीजिए, नीचे से सबसे पहले बात आप रूट हटाने का कोशिश कीजिए। तो क्या कैसे हटाइएगा, रूट अंडर में 7 प्लस में रूट अंडर 5 कीजिए, ऊपर में प्लस में, नीचे में भी रूट अंडर 7 प्लस में रूट अंडर 5 कीजिए। ऐसे हम क्यों किए हैं प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस में ऑलरेडी था तो प्लस में किए हैं। तो आप ऐसे पढ़े हैं ना, a माइनस बी और इंटू में a प्लस में अगर b हो जाता है तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से अब रूट हट जाएगा। इसी के लिए अगर यहाँ प्लस में रहता तो फिर हम माइनस से ऊपर नीचे किए होते, बात समझिए ना। अब ऊपर में हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ना है, नीचे में a प्लस में बी और a माइनस बी करेंगे तो ये कितना 7 आ जाएगा, ये माइनस 5 आ जाएगा। तो हमें नीचे में तो 2 वैल्यू मिल गया, अब ऊपर में देखना है। तो चलिए इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो 7 प्लस में कितना 5 प्लस में कितना, तो मतलब 2 इंटू में ए भी हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर 35 हो जाएगा, बटे में कितना 2 आया, तो ये 12 हो गया, ये 2 है, तो इसका मतलब 6 प्लस में कितना, रूट के अंदर 35 आ जाएगा। समझ गया बात, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में रूट अंडर 2 का वैल्यू आपको पता भी है और यहाँ दिया भी 1.414 है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसे फिर क्या करें, नीचे वाले रूट को हटाएं, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या दिया, चाहे डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ रूट अंडर 2 का वैल्यू दिया है तो 1 पॉइंट अब यहाँ क्या लिखिएगा, 1 पॉइंट में 414 माइनस में 1 बटे में 1.414 प्लस में 1, यही लिख दीजिए। तो देखिए 0.414 बटे में कितना, तो 2.414 यही लिखिएगा ना। अब देखिए इसको भी हटा दीजिए, 3 डिजिट के बाद है और इसे भी 3 डिजिट के बाद है तो हटा दीजिए। 414 बटे में कितना, तो 2414 आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्ट नहीं करना है, क्योंकि सबके पॉइंट के बाद जो दिया है डिफर वैल्यू दिया हुआ है तो हमें एग्जैक्ट से पता चल जाएगा। हम अगर इसको ऊपर वाला के 400 मान ले, लगभग 400 के बराबर, नीचे वाला के लगभग हम 2400 के बराबर मान ले, तो कितना हो जाएगा, 1/6 आपका लगभग वैल्यू आ गया ना। 1/6 का मतलब क्या होता है, 0.16 के आसपास होता है, मतलब 16.5% होता है 1/6। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इसके 0.16 के आसपास कौन आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है 0.17 आ रहा है ना। तो यही हो जाएगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्स वैल्यू ले। यहाँ पे देखिए 0.5 है, कभी होगा क्या, नहीं। यहाँ पे 0.4 है, कभी होगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट दे दिए, कभी होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब हमें कैसे यूज करना है, दिमाग भी लगाना है और कंसेप्ट भी, दोनों लगाना है एकदम तावा तोड़। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्या कर रहा है कि आपको x का वैल्यू इतना दिया है और आपको पूछ क्या रहा है, x प्लस में 1/x पूछ रहा है। देखिए आपको जब भी हम एक कंसेप्ट आपका बताते हैं, पहले सुनिए। सपोज कीजिए x इक्वल टू में a माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है, और जब ये वैल्यू को आप देखिए कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अगर कीजिएगा, इसका डिफरेंस अगर 1 आ गया, इसके मतलब ये x जो है ना, x इक्वल टू a माइनस बी है, तो अगर हम 1/x करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस में b हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, बस अगर इस दोनों का डिफरेंस घटा करके 1 आ रहा है तब। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू आप क्या ले लीजिए, a ले लीजिए,
और इसका वैल्यू क्या ले लीजिए, तो बी ले लीजिए, ले लिए बी। अब देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना, तो 49, और इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 और √3 का तो कितना आपको 48 दे देगा। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो हो गया। आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। हम ये कंसेप्ट होता है ताकि जल्दी में पकड़ में आ जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या इतना पता है, और 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x का अगर हम वैल्यू आपसे पूछूँ तो आप बोलिएगा सर अभी तो आप बोले हैं कि साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, इसके मतलब कितना 7 प्लस में कितना 4√3 हो जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे हम क्या कर दें, प्लस में x कर दें, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, x का वैल्यू कितना 7 माइनस में कितना 4√3, इससे कट गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 14 मिल गया। समझ गए ना बात। चलिए तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गर्दा बवाल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको कि पहले ए बी आपको निकालना पड़ेगा। अब नीचे में देखिए रूट अंडर नेगेटिव में है, तो मतलब माइनस में है, तो आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले नीचे से रूट को हटाना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करें, तो √3 प्लस में कितना √2 बटे में कितना, तो √3 माइनस में √2 गुने में क्या करें, तो √3 और प्लस में √2 बटे में कितना, तो √3 प्लस में √2 यही करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और ऊपर में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, यानी कि 3 प्लस में कितना 2 प्लस में कितना 2 √अंडर कितना, तो 3 दूना कितना 6। समझ गए बात। तो ये किसका वैल्यू हो गया, यानी कि 5 प्लस में 2 √6 किसका वैल्यू हो गया, a का। a इजकल टू इतना हो गया। अब b इजकल टू देखिए, b इजकल टू हम डायरेक्टे करते हैं, क्योंकि अब नीचे में माइनस है तो ऊपर में क्या, नीचे में अगर प्लस है तो हम अब दूसरा टर्म लेंगे, उसमें क्या लेंगे, नीचे में माइनस लेंगे ना, तो ऊपर वाला टर्म सिर्फ हमें स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम लेंगे तो यहाँ पे अब माइनस वाला टर्म लेंगे नीचे में, कैसे, तो √3 माइनस में कितना, तो √2 ले लेंगे। समझ गए ना बात। तो यही चीज़ अब यहाँ पे हम करेंगे, तो हमें डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमें ऊपर वाला का सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा। कितना का स्क्वायर, तो √3 माइनस में √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो देखिए 3 प्लस में कितना 2 माइनस में कितना, तो 2√6। अब हमें दोनों को क्या बोला, स्क्वायर करके ऐड करने के लिए, तो a स्क्वायर प्लस में कितना b स्क्वायर। तो देखिए अब इसका स्क्वायर कीजिए, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस में कितना, तो 2 दूना 4 और 6 चौक 24, तो 24, और माइनस में कितना, प्लस में 2ab होता है ना, तो 2ab होगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 5 कितना 20 √6। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 25 प्लस में कितना 24, और माइनस में कितना 20 √6। समझ गए। तो इससे ही कट जाएगा। तो आपको क्या 49 यहाँ और 49 यहाँ, तो कितना बचा 98 बचा। समझ गए बात। तो आप देखिए ऑप्शन 98 कहाँ पे है, ऑप्शन 98। तो बोले यस सर, ऑप्शन बी दिख रहा है 98। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसका कहानी थोड़ा सा अलग है, समझिए बातों को, तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। कहानी अलग क्या है कि जब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 ये मतलब कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब अगर समुंदर में से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो क्या उसका जल का स्तर नीचे हो जाएगा, नहीं ना। तो आप देखिए इस पूरा को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब ठीक है, इस पूरा को x मान लिए ना, तो अब इस टर्म को एगो छोड़ दीजिए और इसको भी फिर से x मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये टर्म भी देखिए, ये टर्म मान लिया आपको बहुत बड़ा दिख रहा था, अगर हम इसको एक को छोड़ भी देंगे तभी भी ये बहुत बड़े हैं, तो x के बराबरे होगा लगभग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिए ये चीज़ें कैसे मानना है ये तो मैं समझा दिया आपको। अब आगे देखिए, जैसे कि x इजकल टू में हम यहाँ पे क्या ले, फिर तो x इजकल टू में 2 प्लस में x यही ले। अब स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इजकल टू में लिखिए, इजकल टू में क्या लिखिए कि 2 प्लस में कितना x। अब x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2 इजकल टू कितना 0। तो x स्क्वायर माइनस में कितना 2x और प्लस में x माइनस में 2 इजकल टू में 0। अब x यहाँ कॉमन लिए तो क्या बच गया, x माइनस 2 और यहाँ से +1 कॉमन लीजिए, तो x माइनस कितना 2 इजकल टू में 0। तो x का यहाँ 2 का वैल्यू आया, तो -1 और एगो क्या आया 2 आया। तो यहाँ से हम कौन वैल्यू लेंगे, -1 वाला कि 2 वाला, तो नहीं हम -1 नहीं 2 वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप समझ के डायरेक्ट बना लीजिए। देखिए अब यहाँ पे सभी के सभी √3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो होगा ना ये 2 से लेकर √3 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको बना के देखना है ना, तो आपको जो मैं प्रोसीजर बताया हूँ सेम ही प्रोसीजर फॉलो कीजिए। x इजकल टू इसको मान लीजिए और इसको भी क्या मान लीजिए, फिर से x मान लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि ये 3 है और ये सब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, थोड़ा ना थोड़ा। तो ये कहाँ आ जाएगा, अगर मान लिया जाए 4 से इसका टोटल का वैल्यू जो होगा ना 4 से थोड़ा अधिक आएगा, 5 5.5 के आसपास आएगा। तो 5.5 के आसपास आएगा रूट के अंदर इसका वैल्यू, तो इसके मतलब बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 रहता तो
2 आता है तो 2 से बड़ा होगा, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए 3 से कम होगा, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। या तो आप सोच विचार के मार लीजिए। देखिए ये कह रहा है हमेशा 3 से बड़ा होगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि 4 और 3 से बीच, नहीं 4 कहाँ से आ जाएगा, 3 से बड़ा मतलब 9, ये कहाँ से देगा वैल्यू, नहीं देगा ना, 3 के बराबर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, बराबर का तो कभी सवाल नहीं उठता है। तो या तो वैसे सोच विचार के मार बना लीजिए, या तो जो मैं प्रोसीजर बताया उससे बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से सोच समझ के बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, ये गार्डनर प्लांट, उसमें कितना है प्लांट ट्री कितना है, तो 17,956 ट्री है। आगे पढ़िए, इन सच ए वे डैट देयर आर एज मेनी रो एज देयर आर ट्री, मतलब ये सिंपल कह रहा है कि जितना नंबर ऑफ रो है ना, लाइन है ना, उतना ही नंबर ऑफ क्या है, गाछ भी है। समझ गए बात। तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्री कितना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्री इन ए रो, एक रो में कितना है, तो सिंपल बात है, इसका स्क्वायर आप निकालिए ना, कहानी खत्म तो हो गया। देखिए स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 17,900 कितना 56। तो देखिए स्क्वायर रूट हम निकालने के लिए बताए थे कि सबसे पहले इस बात पे ध्यान रखिए, तो ये 6 जो आता है किसके लास्ट में, तो 6 के स्क्वायर के या 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। अब यहाँ 189 है, मतलब किसको 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना दिखेगा, तो 13 13 169, और 14 का कीजिएगा स्क्वायर तो कितना होगा 196 हो जाएगा, 14 14 196। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस दोनों के बीच में यहाँ से हमेशा छोटा लेते हैं, और ये किसके नज़दीक है, तो 13 के, छोटा वाला के नज़दीक है, तो यहाँ से हम छोटा लेंगे 4, तो 134 हो गया ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या 134, मतलब 134 नंबर ऑफ रो होगा, और सब रो में 134 क्या होगा, तो गाछ भी होगा। इसको गुना कर देंगे, हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तो ठीक है, आपको अगर लगता है कि हमें सब क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए, आपको लग जाए कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1250 ऑरेंज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्लास, ईच गर्ल्स गोट ट्वाइस एज मेनी ऑरेंज एज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप वाइज। देखिए सबसे पहले बात आप समझिए इसको, सपोज कीजिए अगर 10 गो गर्ल्स है ना, तो 10 गो अगर गर्ल्स है तो एक गो गर्ल्स के द्वारा कितना ऑरेंज लिया रहा है, अगर 10 गो गर्ल्स है तो मतलब एक गो के द्वारा 20 गो ऑरेंज लिया जा रहा है। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ कह रहा है कि जितना नंबर ऑफ गर्ल्स है उससे 2 गुना नंबर ऑफ क्या लिया जा रहा है, तो मतलब ऑरेंज लिया रहा है। ऑरेंज कितना, तो 1250 है। समझ गया बात। अब आगे देखिए, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए मैं मान लेता हूँ कि अगर 25 गो गर्ल्स रहती तो सब के सब गर्ल्स कितना लेती, सबके गर्ल्स मतलब अगर 25 गो गर्ल्स है तो एक गो गर्ल्स के द्वारा कितना ऑरेंज लिया जाता, तो 50 गो लिया जाता। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, तो इसको गुना कर देते हैं 50 से, तो कितना आपको क्या दिख रहा है, मतलब 25 25 है 125 और 0 तो कितना 1250 आ गया। तो इसके मतलब गर्ल्स नंबर ऑफ कितना है 25 है। बोलिए कि सर आप डायरेक्ट क्यों ले लिए, हमको समझाया नहीं है। तो देखिए आप देखिए समझिए थोड़ा, देखिए मान लीजिए अगर 20 गो गर्ल्स होती तो क्या लेती, सबके सब 40 गो ऑरेंज लेती ना, तो एक गो गर्ल्स के द्वारा कितना लिया जाता, 40 गो ऑरेंज लिया जाता। तो इसको गुना करते 40 से, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे 8, अरे सर कहाँ आया आंसर, 800 आंसर आया। समझ रहे हैं ना बात। तो मतलब ये हो जाता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 25 लिए। आप इसको आसपास आप ढूंढने का कोशिश कीजिएगा ना, बनाइएगा ना, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा ना तो ये सब क्वेश्चन आपको नज़र से दिखने लगेगा कि अच्छा ये प्रोसीजर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आपको लग रहा होगा अभी कि बिना कंसेप्ट कि आप बता दे रहे हैं, आपको सब देख के आए, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर बनाइएगा ना तो आपके पास भी यही कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत अच्छे से, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ना तो ये एग्जाम में से आप तोड़ कर आइएगा। जितना मैं करा रहा हूँ मैं, तो उस सबको आप टू द पॉइंट करिए, और जितना भी लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो लंबा होता है। अब 5 मिनट के वीडियो में तो हम आपको सब क्वेश्चन नहीं सिखा सकते हैं ना, वो 5 मिनट के वो बहुत ज़्यादा टैलेंट लोग होते हैं, सर लोग, वो सब सिखाते हैं 10 मिनट में पूरा मैथ जाने, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, चलिए हम अगर आपको लंबा ही वीडियो दे पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से क्यूब रूट निकालने के लिए बोला। क्यूब रूट के लिए हम आपको पीछे कोई ट्रिक नहीं बताए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए हम यहाँ पे पहले पेज ले लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम इधर कर दिए, ठीक है। अब ली देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसी से आपको समझ में भी आ जाएगा, सब काम इसी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना दिया, 681,472। आप सब कुछ यहाँ नोट कर लीजिए, जितना भी मैं बात बता रहा हूँ इसमें से अगर एक भी बात छोड़िएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, छूट सकता है। समझ गए बात। तो देखिए पहली बात क्या है कि अगर क्वेश्चन में, ये मैं किसका बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्यूब के लास्ट में, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, सॉरी यूनिट डिजिट अगर 1 रहेगा, चाहे 4 रहेगा, चाहे कितना 6 रहेगा, चाहे 9 रहेगा, चाहे 0 रहेगा, इसमें से कोई भी होगा ना तो आंसर में भी यूनिट डिजिट सेम होगा। क्यूब में अगर आंसर में, अगर क्वेश्चन में 1 था यूनिट डिजिट तो आंसर में भी 1, क्वेश्चन में 4 था तो यहाँ भी 4, यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा। समझ गया बात। अब बोलिए कि सर इसमें 2 और 7 तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है, 3 भी नहीं दिख रहा है, उसका भी इलाज। देखिए आप अगर 8 रहेगा यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन में तो आंसर में कितना हो जाएगा, 2, और 2 रहेगा तो 8, ये अपने आप में चेंज होता है।
7 रहेगा तो किससे चेंज होता है, 3 से चेंज होता है। बोलिएगा सर इस बिसर जाएंगे तो बिसर कैसे जाइएगा, देखिए ये भी 10 बना रहा है और ये भी 10 बना रहा है, तो हम उल्टा फेरी नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन में आपको यूनिट प्लेस पे 8 रहेगा तो आंसर में 2, और क्वेश्चन में अगर 2 रहेगा तो आंसर में 8, ये दोनों अपने आप में एक्सचेंज होता है। तो ये बात को आप सबसे पहले ध्यान रख लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका निकाल करके देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप ध्यान से समझ लिए ना, मिटाते हैं हम। देखिए चलिए अब हम इसका क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि 68147 यही था ना, 246, ठीक है। अब देखिए जब हम स्क्वायर लेते थे तो 2 गो डिजिट लेते थे ना स्टार्टिंग से, तो अब इसमें हम 3 गो लेंगे, बात समझ गए। अब 3 गो तो हम यहाँ ले लिए, तो ये 3 डिजिट का काम हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये 3 गो बच गया, ठीक है। तो अब इसमें से हमारे लास्ट में क्या है, 2, तो हम आपको क्या बोले, जब 2 लास्ट में आ जाए तो हमारा आंसर के फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 8। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही धराशाह कट गया, हटाओ खत्म, पहला डिजिट 8 नहीं तो, लेकिन अभी 2 कन्फ्यूजन के लिए है बैठा हुआ बी और डी। अब आगे बढ़ते, देखिए 681, हम आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि 1 से लेकर के और 9 तक का क्यूब कम से कम एकदम जुबान पे याद रखिए, ठीक है। तो अगर 5 का आप क्यूब देखते तो कितना होता है, 125, ठीक है। लेकिन अगर 6 का देखते हैं तो कितना होता है, 5 का 100, 6 का 216, और अगर 8 का क्यूब देखते थे कितना, 500, आपको 12 दिखता है, 512, और 9 का क्यूब देखते थे कितना दिखता है, तो 729 दिखता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, इस दोनों के बीच में है क्यूब, ये है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिया जाता है, इससे जस्ट छोटा क्यूब लिया जाता है। कहने का मतलब ये 681 है, इससे जस्ट छोटा क्यूब क्या है, अगर हम 9 का क्यूब लें तो 729 हो जाएगा, तो इससे छोटा क्या है, 8 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 8 लेंगे। समझ गए बात। देखिए 681 जो है ना, इससे हमें जस्ट छोटा का क्यूब लेना है, तो इससे छोटा का क्यूब क्या, 8 का क्यूब अगर हमें याद है तो 512 होता है। जब ये 9 का करेंगे तो 729 है, ये बढ़ गया तो ये नहीं लेंगे, हम यहाँ से ये लेंगे, तो 88। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए ना, निकालना। चलिए तो हम जो पहले लिखे उसको भी याद रखना, और 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब आप कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पे देखिए ये कितना है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6, जब हम इस सभी को हटाएंगे तो हमें रूट अंडर कितना मिल जाएगा, 64, और यहाँ पे कितना मिल गया, 6 को 10⁻6 मिल गया। तो ये देखिए इसको हम अगर 64 को बाहर करेंगे तो 4 गुने में 4 गुने में 4 होता है, और क्यूब रूट निकालना, तो हमें ऊपर से क्या मिल गया, 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 64, यहाँ से 6 को, तो मतलब 3 गो 0 मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि 0.00 कितना, 0.004। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, देखिए नहीं, ओ सॉरी, पहले इसका रूट निकालना है ना, इसका पहले रूट निकालिए, ठीक है। इसका पहले रूट, उसके बाद क्यूब निकालना है। तो रूट निकालिएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, पहले 8 आ जाएगा, ठीक है, 8, और बटे में कितना हो जाएगा, तो इसका अगर रूट निकालिएगा सबसे पहले तो 10⁻6 है, तो 10⁻3 1000 हो जाएगा। अब इसका निकालना है क्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 बटा में कितना हो जाएगा, 2 बटा में आपका यहाँ क्यूब निकालिएगा तो 2 बटा में 10, इसके मतलब 0.2 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले यहाँ स्क्वायर निकालना था, पहले जो दिया है उसका स्क्वायर, तब उसका क्यूब निकालिएगा। समझ गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे आपका ये देखिए, ये है कि कह रहा है कि आपका द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच परफेक्ट क्यूब, मतलब परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले बात हम आपको थ्योरी में क्या बताया कि अगर लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 हो जाएगा तो किसी का परफेक्ट यहाँ क्यूब की बात कर रहा है ना, क्यूब का बात कर रहा है। क्यूब के लिए हम तो ये चीज़ आपको नहीं बताया, ठीक है। देखिए पहले बात क्या है कि 4 डिजिट का आपको स्क्वायर के लिए हम जो थ्योरी बताए थे स्क्वायर के लिए था वो, तो क्यूब के लिए तो पहली बात क्या है, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम 4 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर लिख लेते हैं। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो ये होता है 4 × 9, ठीक है, 4 × 9। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि हम किसका क्यूब ले कि इसके आसपास जाए, परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, तो देखिए अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 20 का क्यूब लेते हैं, तो 20 गुने में 20 गुने में 20, तो कितना हो जाएगा, 800, 8000, इकाई ढाई से 1000, इकाई ढाई से 1000, ये कितना है, तो ये है आपका 9,999, ये कितना 8000 है। इससे आप एक बढ़ा लीजिए तो 21 का क्यूब लीजिए। जब 21 का क्यूब लीजिएगा, क्योंकि इसी के आसपास आंसर आना है, ये तो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 10,000 है, 10,000 से कम ही लेना है ना, तभी ना परफेक्ट होगा। तो देखिए आप 21 का लीजिएगा तो 21 गुने में कितना है, 21 गुने में 21। अब 21 को स्क्वायर करते कितना होता है, 441। इसको 21 से गुना कीजिए, कर दीजिए, तो देखिए 400 कितना है, 41। इसको कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 8 और 8 आ गया। तो यहाँ पे कितना 1 6 और यहाँ पे कितना 12 के 2 और 9, देखिए 9261। तो यही है। देखिए अब इसको अगर हम 22 कर लेंगे तो ये 10,000 से ज़्यादा चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमें 9,999 से कम लेना था, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें हमें कैलकुलेशन करना होता है। अगर यहीं पे स्क्वायर पूछा होता है ना, तो उसके लिए हम थ्योरी बताए थे आपको, वो काम कर जाता है। लेकिन ये क्यूब में था, तो ये क्यूब के लिए आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है।
38 नंबर में क्वेश्चन क्या है, इसमें ऐड करना था। हम आपको क्या बोले कि ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए हम ये दोनों कंसेप्ट आपको रख रहे हैं, अभी अगले में डिस्कस करेंगे कि हमें कितना जोड़ना है और कितना घटाना है, स्क्वायर के लिए भी और क्यूब के लिए भी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको छोड़े हैं, 2 कंसेप्ट जो हम आपको अगले में डिस्कस कर देंगे, कोई बात नहीं उसका। चलिए इसका देखिए, इसको अगर आप लिखिएगा अंदर में तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको सबसे पहले 4th रूट निकालना है, उसके बाद एक क्यूब है, तो 625 गुने में कितना 625 और गुने में कितना 625। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो ये कितना होता है 25 गुने 25, 25 गुने में 25, ठीक है। यहाँ भी 25 गुने में 25, ठीक है, और यहाँ भी कितना 25, तो यहाँ 4 को 25 हो गया, तो एगो 25 यहाँ से आ गया। यहाँ 25 गुने 25 है, मतलब 5 गुने 5 4 बार हो गया, तो यहाँ से एगो 5 आ गया, तो 25 25 ही कितना 125, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिए। देखिए इसको अगर ध्यान से भी देखिएगा तैयो, नहीं देखिएगा तैयो, बहुत आसान क्वेश्चन। एक्स बटा आप कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर वाई लिखिएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स बटा में रूट अंडर पाई, तो 1 बटा में 4 हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर बटा में वाई इक्वल टू कितना 1 बटा में 16 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरे के पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाइएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल भी ऐसा रहेगा कि आप बोलिए कि 24 नंबर का ना सर हम इसमें 24 में 24 लाने का दावा करते हैं। अगर 24 के लिए आप तैयारी कीजिएगा ना, तब जा करके आप थोड़ा सा उसके आसपास रहिएगा। आप 20 नंबर के लिए तैयारी कीजिएगा, 16 नंबर के लिए तैयारी कीजिएगा ना, तो पता ना कहाँ जाके आप रुकिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 100% जो मैथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बुक से पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आपको वीडियो में थोड़ा सा लंबा बनता है मेरा वीडियो, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए तो लंबा वीडियो आपको पढ़ के ही सिलेक्शन मिलेगा। 5 मिनट के टिप्स और ट्रिक्स पढ़ के नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि बहुत सारा मैंने एग्जाम दिया हूँ, पूरे एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।